रब कायनात ने औरत को मर्द की निस्बत कमज़ोर, हसास और ज़ईफ़ व नातवा मखलूक बनाया है। लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद अल्लाह ताला ने उसको हिम्मत, हौसला और अज़म की कुव्वत ऐसी अता की है कि वो बहुत बड़े बड़े और मुश्किल काम खंदा पेशानी से सरअंजाम देती है। औरत हसास, नाजुक दिल और नाजुक जज्बात की मालिक होती है। ज़रा सी खुशी पर मुसर्रत से फूल कर पहाड़ हो जाती है और हल्की सी दिल आज़ारी और हल्की सी आंच से कांच के बर्तन की तरह टूट कर किरची किरची हो जाती है। बेटियां वालिदैन की चहीतियां, लाडलियां और आंखों के तारे, दिल के सहारे होती हैं। दूसरे घर सुधार जाने के बाद अगर बेटियां सुख में हैं तो वालिदैन सुख और चैन की नींद सोते हैं, और अगर तंगी में हो तो उनके शब रोज के पल पल गोया कांटों और अंगारों पर गुजरते हैं। उन्हें एक लम्हा चैन नहीं आता और वो हर वक्त गमों, दुखों और परेशानियों और सोचों के समंदर में गर्क नजर आते हैं। ऐसा ही एक बदनसीब बाप और उसकी बेटी भी अभी दुनिया के समंदर में जिंदा है। इस बच्ची की माँ दुनिया पर उसे अकेला छोड़कर चली गई तो मस्कीन हो जाने वाली अपनी बच्चियों को बाप ने बाप नहीं माँ बनकर पाला। आज उसकी बड़ी बेटी की शादी थी, वो बहुत खुश था। सोच रहा था कि आज अगर बच्ची की माँ यानी उसकी बीवी जिंदा होती तो अपनी बेटी को सुहागन के सुर्ख जोड़े में मलबूस देखकर किस कदर खुश होती। बहरहाल इन्हीं महरूमियों में माँ के प्यार और नसीहत के बगैर ही बेटी की रुखसती हो गई। रुखसती होते वक्त हर बेटी के कितने रंगीन अरमान होते हैं कि उसका घर ऐसा होगा, चाहने वाले कदरदान ससुराल ऐसे होंगे, मियाँ खूब मोहब्बत करने वाला होगा, उसके खूब ठाठ बाट होंगे, वो घर को इस तरह सजाकर जन्नत का नमूना बनाएगा, ससुराल की इस तरह से खिदमत करके अपने आप को फना करके दिल जीत लेगी, सब उसकी मोहब्बत के गीत गाएंगे, वगैरह वगैरह। ऐसे ही ख्यालात जज्बात के तहत ये हरमा नसीब बहन पहली रात ही कबला अरूसी में अपने नए हमसफर सरताज रूह, जिस्म और सोचो जज्बात के मालिक का इंतजार कर रही थी, और मोहब्बत की शरीनी से भरपूर चंद बोल सुनने के लिए उसके कान बेकरार थे। आखिर वो लम्हा आ ही गया। मियाँ खामोशी से आया, पास बैठा और आते ही कहने लगा, तुम्हारे बाप कंजर ने मुझे लूट लिया है। वो मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन मैं उसे कभी भी कामयाब ना होने दूंगा। ये वो इसलिए कह रहा था कि शादी से पहले इस अजीब शख्स ने 3 मरले का मकान अपनी होने वाली बीवी के नाम लगा दिया था। अब उसके नफ्स ने बहकाया कि वो क्या कर बैठा, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा था। फिर उसके बाप को गाली देकर कहने लगा, सुबह अपने बाप के पास जाना और रजिस्ट्री लाकर मुझे वापस कर देना, मैं ये 3 मरले दोबारा अपने नाम करवाऊंगा। लड़की कहने लगी, मेरे सरताज, मैं आपकी, मेरा सब कुछ आपका, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। ये 3 मरले कल भी आप ही के थे, आज भी आपके। मैंने रजिस्ट्री ना लाने की जिद करके अपने घर को नहीं उजाड़ना, मैं ले आऊंगी, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, मेरे शफीक, करीम और अजीम बाप को गालियां मत दें। जरा सोचें, अगर आप मेरी जगह हों और कोई आपके बाप को आपके सामने गालियां दे तो आप बर्दाश्त कर सकेंगे? यही सूरत हाल मेरी है। मुझसे अपने बाप को पहली ही रात गालियां नहीं सुननी जा रही, लिहाजा आप मेहरबानी फरमाकर ऐसा ना करें। बड़ी तेज जबान है तेरी, कैंची की तरह चलती है। ये कहकर उसका हाथ उठा और पैदर पै जनाटेदार थप्पड़ उसे पड़ने लगे। नाजुक कांच का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, मोहब्बत के जज्बात हवा हो गए, उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिर नाजो नेम में पली बेटी ये तशद्दुद बर्दाश्त ना कर सकी, लिहाजा उसकी चीखें बुलंद होने लगी। इस नाहंजार ने उसका ये हल निकाला कि उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया ताकि चीखें बाहर ना निकल सकें, ना कोई सुन सके, ना मदद के लिए आ सके। फिर मजीद ये कि बेदस्तों पा करने के लिए हाथ दुपट्टे से बांध दिए और फिर जुल्म का दरिया किनारे तोड़ गया। तशद्दुद की तुग़यानी सब कुछ बहा कर ले गई, जाने वफा ही जाने जफा हो गया। और मजलूम मस्कीन बेटी थोड़ी देर कबल नई जिंदगी के हसीन आगाज की मुंतजर पर सारी रात जुल्म के ओले बरसते रहे, आंधियां और तूफान आते रहे। वो तख्ता मश्क बनकर उनका मुकाबला करती रही और दुआ करती रही, या अल्लाह इस दरिंदे से मेरी जान बचा ले, अगर मर गई तो बाप भी सदमे से मर जाएगा और बाकी 3 यतीम बहनें माँ के बाद बाप के सहारे से भी महरूम हो जाएंगी। रात थी कि खत्म ना हो रही थी, जैसे वक्त थम गया हो। अल्लाह अल्लाह करके सुबह का सफेदा नमूदार हुआ और ये बेटी गिरती पड़ती अपने बाप के सामने गई तो बाप बेटी के जिस्म पर खास तौर पर बड़े बड़े नील और जख्मों के निशान देखकर गश खा गया। उसका दिल डूबता चला गया। अब अगरचे बाप जिंदा है, लेकिन बेटी के सदमे में शाख का शिकार होकर न मुर्दों में है न जिंदों में। कितने ही बापों को बेटियों के गम वक्त से पहले ही बूढ़ा कर देते हैं और फिर हड्डियों का ढांचा बनाकर कब्र में उतार देते हैं, और कितनी ही माओं को बिस्तरे मर्ग पर लुटा देते हैं।
ایسے صدمے کتنے ہی سنہرے مستقبل کے سہانے سپنے اور آئیڈیل کے خواب کھلی آنکھوں سے دیکھنے والی بیٹیوں کو ذہنی مریض بنا دیتے ہیں اور مرد ذات سے نفرت کا باعث بنتے ہیں، اور ایسی بچیوں کی دوبارہ شادی کے نام ہی سے جان نکل جاتی ہے، جبکہ والدین گھر بیٹھی بچی کے دوبارہ گھر نہ بسنے کے غم میں اندر ہی اندر گلتے رہتے ہیں۔ یہ بہن کہہ رہی تھی کہ میں ایسے مرد کے ساتھ کیسے باقی زندگی گزار سکتی ہوں کہ جس نے پہلی رات ہی میرے ساتھ یہ صفاقانہ سلوک کیا۔ 9 تاریخ کو میری شادی ہوئی تھی اور آج 6 دن ہونے کو ہے۔ میں باپ کی چوکھٹ پر بیٹھی ہوں اور طلاق مانگ رہی ہوں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کا مستقبل محفوظ و مامون دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کسی دوسرے کی بیٹی جو آپ کی شریک سفر بنا دی گئی ہے اس کا مستقبل محفوظ بنا دیں۔